नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से गैर हाजिर 158 चिकित्सक बर्खास्त, खाली पदों की भर्तियां की जाएंगी। सीएम धामी ने कार्मिक और सतर्कता विभाग से एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। अब अफसर कर्मचारी नहीं डाल सकेंगे विवादित पोस्ट। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों के नामों पर आज लगाई जाएगी मुहर, पहली सूची कर सकती है जारी। नैनीताल में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, एक बच्चे समेत 4 की मौत, 21 घायल, कार को बचाने में हादसा हुआ। खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश पर राज्यपाल ने लगाई मुहर, 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी, पर्वतीय इलाकों में पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच खबर गदरपुर से है, जहां एक दिवसीय सद्भावना वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता हरजीत सिंह विर्क ने फीता काटकर शुभारंभ किया। आयोजकों ने बताया है कि टूर्नामेंट में ब्लॉक स्तरीय 8 टीमों ने अपना पंजीकरण कराया है और आयोजकों में शामिल प्रशांत मालाकर ने युवाओं से खेल गतिविधियों में सहभागिता का आह्वान किया। साथ ही नशे की लत से दूर रहने पर जोर दिया गया। वॉलीबॉल खेलना दूंगा अभी करना बोल दे और शॉट शॉट खेलते थे। फर्स्ट शॉट शाबाश बना यार पॉइंट बस बन गया हाल तो मेरे कुछ एक्सप्लेन करे थे नाम लेकर टीम में वॉलीबॉल खेलना दूंगा अभी करना बोल दे और शॉट शॉट खेलते थे। फर्स्ट शॉट शाबाश बना यार पॉइंट बना बस बन गया हाल तो मेरे कुछ एक्सप्लेन करे थे नाम लेकर टीम में वॉलीबॉल खेलना दूंगा अभी करना बोल दे और शॉट शॉट खेलते थे। फर्स्ट शॉट शाबाश बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आजकल युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, ऐसे आयोजनों की बहुत ही आवश्यकता है। आजकल युवा पीढ़ी ज़्यादातर मोबाइल में ही लगी रहती है गेम खेलने, फिजिकल वर्क की बहुत ही ज़रूरत है। इन खिलाड़ियों के लिए तो पहले तो इनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये जो आयोजन किया है बहुत ही अच्छी आयोजन किया है। क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल और नशे की और ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने इन लोगों से कहा है कि तुम लोग एक टूर्नामेंट कराओ और जिससे कि बच्चे इसलिए और ज़्यादा भागे और खेल के वो ज़्यादा प्रोत्साहन दे। एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए इन बच्चों को मैं बधाई देता हूँ कि सबसे पहले जो आजकल के युवा पीढ़ी जो नशे में धुत है और नशे को एक साइड करके इन लोगों ने जो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकाय चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया। साथ ही कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराते हुए निष्पक्ष चुनाव अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए। मतदान कार्मिकों या उनकी शह पर प्रत्याशियों के करीबियों द्वारा बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की शिकायतें सामने नहीं आनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष निकाय चुनाव कराना तय करना होगा और कहा, बैलेट से चुनाव कराए जाने पर पुलिस को अधिक सजगता और सतर्कता से दायित्व निर्वहन करना होगा।
आ जाओ। करते हैं और इससे हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं, बशर्ते कि जो एक सीन देखने को मिला था कि एक अधिकारी लगा रहा है, ठप्पे मार रहा है और जो है वोट बीजेपी को डाल रहा, वैसा कोई अधिकारी ना बैठे। और रुड़की में क्रिसमस का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। क्रिसमस पर बच्चों को सेंटा क्लॉज ने उपहार दिए। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रार्थनाएं सभाओं का आयोजन किया गया। रुड़की की चर्च में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रार्थना सभा कर बाहर निकले मसीह समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर क्रिसमस की बधाई भी दी है। ग्रेस असेंबली ऑफ द गॉड प्रार्थना भवन के द्वारा क्रिसमस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह को लेकर के उनका गान भी गाया। और इस दौरान गिरजाघरों में से लेकर के देखा जा रहा है मसीही घरों में प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में केक काटे गए। क्रिसमस ट्री और ईसा मसीह के जन्म से संबंधित झांकी की साज सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पास्टर राजन देखा जा रहा है कि थॉमस ने बताया है कि आज बहुत खुशी का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर प्रभु का गुणगान किया गया। दुनिया से दुख दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। सभी से मिलजुल कर आज क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्रिसमस जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां हैं, जो संसार में आया, जिसने हमें बताया कि मानव के लिए बलिदान देना बहुत ज़रूरी है। मानव का उत्थान तभी है जब बलिदान दिया जाए, सेक्रीफाइस। और यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, मानव की सेवा, इंसान की सेवा और मनुष्य का उद्धार। ये एक मेन फोकस है क्रिसमस का। गिफ्ट कहते हैं ना, देना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो देना है ना, ये संसार को हम क्या दे रहे हैं, समाज को हम क्या दे रहे हैं, ये इसका मेन फोकस है। कलीसियों का विश्वासी लोग हैं और प्रभु को मानने वाले लोग हैं, और वैसे भी बहुत सारे सामाजिक लोग यीशु मसीह का शांति का संदेश सुनने के लिए सभाओं में आ गए थे। और यीशु मसीह अंधकार में ज्योति दिलाने वाला शक्ति और सामर्थ्य है। और खबर कोटद्वार से, जहां पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमूम कासमी ने मदरसों का सत्यापन कराए जाने की सराहना की। कहा, बिना रजिस्ट्रेशन संचालित मदरसों के साथ सख्ती होने में कोई बुराई नहीं है। मदरसों में पंजीकृत बच्चों का सत्यापन होने से उन्हें अधिक बेहतर सहूलियतें दिलाई जा सकेंगी। मदरसों में आ रहे बच्चों का जन्म स्थान व तिथि की पड़ताल कराया जाना भी उचित है। इससे रजिस्ट्रेशन करा संचालित हो रहे मदरसों को अधिक बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। मदरसों को अवैध विदेशी फंडिंग किसी सूरत में नहीं हासिल करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि सीएम धामी की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। आज क्योंकि आज उस अजीम शख्सियत और जी मेरे हम लोग भाई और दोस्त की तरह रहे हैं, बहुत बढ़िया मिलन हो गया। और यानी हमने कम्युनल हारमोनी के लिए राष्ट्रीय जो हमारे कार्यक्रम है उसमें हमने मिलकर के बड़ा काम किया, जैसे पोलियो है। ठीक और आपका सर जी। हाँ। और आज कहाँ से आना हुआ? बस यहाँ आज क्योंकि आज उस अजीम कदम बहुत सराहनीय है। और देखिए, ये एक प्रक्रिया है, जांच की एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है और ये सरकार का कर्तव्य होता है कि उनकी जानकारी ले कि किस तरह से क्या क्या योजनाएं वहाँ चल रही हैं, क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या कोई ऐसा अनियमितताएं तो नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेना ये सरकार का
का कर्तव्य है। और मैं समझता हूं कि मदरसों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरे देश के अंदर एक मिसाल हमने कायम की है। और खबर देहरादून से, जहां पर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा से पहले लगातार भाजपा में बैठकों के साथ मंथन चल रहा है। भाजपा इस बार पार्टी प्रत्याशी चयन को लेकर भी काफी मशक्कत कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के पास कहीं प्रत्याशी नहीं है और कांग्रेस कहीं दौड़ में नहीं है। भाजपा के पास एक सीट पर 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों का आवेदन मिला है और जल्द प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। पार्टी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। कल प्रदेश नेतृत्व के द्वारा के सभी जिलों के सभी दावेदारों के विषय में फीडबैक ली गई। प्रथम चरण पर पैनल तैयार कर लिया गया है और आज गढ़वाल के हमारे जो संगठनात्मक जिले हैं 11 और कुमाऊं का रानीखेत जिला, ऐसे 12 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ में आज प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री प्रदेश की टोली बैठ रही है और उनसे फीडबैक ले रहे हैं और किन किन नामों का पैनल, जिताऊ कैंडिडेट कौन है, पार्टी के प्रति समर्पित कैंडिडेट कौन है, ऐसा विचार करते हुए और 2-1 दिन में फिर पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पर निकाय चुनाव में पार्टी के टिकट को लेकर कांग्रेस में जिला चुनाव प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री सूरवीर सिंह सजवान और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने लक्सर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष पद और वार्ड सभासदों के पदों के टिकट के लिए दावेदारों और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ही नेताओं के साथ बैठक की, साथ ही दावेदारों की आवेदनों को स्वीकार भी किया है। देखिए, कार्यकर्ताओं की राय पर, अपने मूर्धन्य नेताओं की राय पर उस व्यक्ति को हम प्राथमिकता देंगे टिकट में जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो। तो जिताऊ और टिकाऊ व्यक्ति जो होगा वो निश्चित रूप से लोग उसको आशीर्वाद देंगे। लोग जानते हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं लोग कि भाई ये बहुत वर्षों से संघर्ष कर रहा है और संघर्ष ही व्यक्ति का जीवन होता है, उसके जीवन को बनाने वाला होता है। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि अगर टिकट पूरे क्षेत्र में, वार्डों में हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग मांग रहे हैं, हम ध्यान देंगे कि कितने किस जाति को दिए गए। और कोटद्वार में खुलने जा रहे सेंट्रल स्कूल का श्रेय लेने की भाजपा और कांग्रेस के बीच होड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक ओर जहां सेंट्रल स्कूलों को कोटद्वार में स्वीकृत कराने के लिए सांसद अनिल बलूनी को इसका श्रेय दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसके लिए पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को भी श्रेय दे रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह नेगी को श्रेय दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके साथ ही कांग्रेस इसके लिए पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को श्रेय दे रही है। तमाम तरह की जो कवायद है वो भी देखी जा रही है कोटद्वार में। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोटद्वार में खुलने जा रहे सेंट्रल स्कूल का श्रेय लेने की भाजपा और कांग्रेस के बीच होड़ देखी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक और जहां देखा जा रहा है कि सेंट्रल स्कूल को कोटद्वार में स्वीकृत कराने के लिए सांसद अनिल बलूनी को इसका श्रेय दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी इसके लिए पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को श्रेय देते नजर आ रहे हैं। तो दोनों के बीच देखी जा रही है
दोनों के बीच एक तरह का कंपटीशन देखा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ अपने अपने प्रतिनिधि को जो श्रेय देते भी नजर आ रहे हैं। इस बड़ी प्रतिस्पर्धा को देखा जा सकता है। सांसद बलूनी को कोटद्वार सेंट्रल स्कूल का श्रेय दिया गया। सेंट्रल स्कूल के श्रेय को लेकर के भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा का जो दौर है वो देखा जा रहा है। ये सेंट्रल स्कूल की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कर रही है। ये हरीश रावत जी के ज़माने में स्वीकृत किया गया था और ये सेंट्रल स्कूल की देन सुरेंद्र सिंह नेगी की देन है। सुरेंद्र सिंह नेगी जी के ज़माने में जब वो मंत्री थे उन्होंने इसको कराया था। अब काम कोई करता है, श्रेय कोई ले जाता है, तो जबरदस्ती श्रेय लेने वाली बात है। तो सेंट्रल स्कूल के श्रेय को लेकर के भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। सांसद बलूनी को इसका श्रेय दिया जा रहा है, तो इस सेंट्रल स्कूल को लेकर के दोनों आपस में ही श्रेय देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल स्कूल का श्रेय पाने की कोशिश देखी जा सकती है। तो भाजपा कांग्रेस के बीच ये बड़ा कंपटीशन। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।